बेटे, माँ घर में है? हाँ चाचा, घर में ही है। माँ से बोल, बेटे खाना दूध का महीने के कर्ज पे लेते हैं, हमें पैसे दे दे, बहुत सख्त जरूरत है। अच्छा। माँ, माँ वो चाचा कर मुँह पैसे मांग रहा है। उससे कहो कुछ दिन ठहर जाए। लेकिन माँ वो कहता है कि हम भी दाना दुन का उधार लाते हैं और पैसों की सख्त जरूरत है। अच्छा 50 रुपए दे और बाकी का कहना कि चौधरी के घर से सिलाई के पैसे मिलते ही दे देंगे। मैं अभी देती हूँ। दूध वापस दे आ बेटी। क्यों माँ? पैसे गायब हैं। कर्म से कहना 3-4 रोज तक हाथ जोड़कर तेरे पैसे दे देंगे। परवरदिगार, राजा अगर मुझ बदनसीब के घर न पैदा होता तो तेरी खुदाई में कौन सी कमी आ जाती। वालेकुम सलाम। ये क्या सुबह चोरों की तरह? कसूर तेरा नहीं हमारा है खाला। वो किसी ने सच कहा है, बद अच्छा बदनाम बुरा। क्या मतलब? मतलब कुछ नहीं खाला। क्या तुम क्या हम, सारा जमाना मतलब का गुलाम है। ये क्या उल्टी सीधी हाँक रहा है तू? तेरी बात मेरे पल्ले नहीं पड़ती। पड़ेगी भी नहीं खाला, हम शरीफ जो हो गए, बुरे कामों से तौबा कर लिया है खाला। ये तू कह रहे राजा? लो, हमारी बात का एतबार ही नहीं तो जा माँ से पूछ, मामा से पूछ, सारी बस्ती से पूछ। अच्छा, शुक्र है खुदा का, उसने तुझे अकल तो दी। अरे इसी खुशी में तुम माँ ने न्याज दिलाई है और तेरे पास पतीला लेने भेजा है। हाला पतीला, हाला इसमें 10 से दूध की खीर आ जाएगी ना। ये तो अरे नहीं माँ, वहाँ खाला माँ इंतजार करूंगी। मैं फिर खुदा ही हाफिज, खुदा ही हाफिज। जरा इंसाफ से हिसाब कर चाचा, इतना खालिस तांबे का पतीला सिर्फ 50 रुपए में। अरे बेटा 50 रुपए और ले ले। ला पकड़ा 50 रुपए, ये 100 रुपए ले ले। अरे तुझे वफादार भी पारी रूट गया तो बशीरे की भट्टी कैसे चलेगी? तू भी बड़ा उस्ताद है। जा बेटा ऐश कर, ऐश कर। तू तो ऐसे बोल रही है खाला जैसे तुझे राजा का पता ही नहीं। मैं जानती हूँ बेटी, राजा मेरे लिए कोई नया तो नहीं है। तो फिर सब्र करना खाला, तेरा पतीला 100 का नहीं तो 200 का होगा। रजिया, धोखा लाख का हो या खाक का, धोखा ही कहलाता है। मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ शरीफा। तू चाहे तो राजा को पुलिस में दे दे, मैं तुझसे कोई शिकायत नहीं करूंगी। कैसी बातें कर रही हो साबरा? मैं भी औलाद वाली हूँ। मेरी मान, तू राजा की शादी कर दे। शादी? किस भरोसे पर? अल्लाह के भरोसे पर। हाँ माँ, खाला ठीक कह रही है। तू मामा से बात तो करना। कौन सा मुंह लेकर भाई के पास जाऊंगी? देख साबरा, सैकड़ों मिसालें ऐसी हैं कि शादी के बाद राजा से ज्यादा बिगड़े हुए लोग संवर गए। जो काम बंदे के लिए मुश्किल हो ना, ऊपर वाले के लिए आसान होता है। शादी ब्याह कोई जज्बाती फैसला नहीं, 2 जिंदगियों के मुस्तकबिल का सवाल होता है साबिरा। मुझे तेरी बात से इनकार नहीं भैया। हो सकता है शादी के बाद राजा ठीक हो जाए। लेकिन अगर शादी के बाद भी राजा ठीक ना हुआ तो फिर? उम्मीद पर दुनिया कायम है। उम्मीद की भी एक हद होती है। बाप की मौत, जवान बहन का बोझ, तेरी मजबूरियां, कोई बात भी राजा की जिंदगी का रुख न बदल सकी। नाराज हो गई हो? मुझ बदनसीब को
किसी के साथ नाराज होने का क्या हक है? अरे हक क्यों नहीं, मैं तेरा भाई हूँ। और फिर राजा मेरे लिए गैर नहीं है, रेशमा तेरे लिए पराई नहीं। अच्छा चलो, मैं इंसाफ तुझ पर छोड़ता हूँ। इंसाफ? हाँ, जो जी में आए कर, तेरा भाई इनकार नहीं करेगा। बाबा, फूफू को क्या हुआ? बदनसीब है बेचारी। अबे क्या हो लगा रखिए, कुछ बताएगा भी कि नहीं? किस्मत तुम पर मेहरबान हो गई है राजा, गजबनाक हो गई है। दांत मत निकाल मूर्ख के बच्चे, तुम्हारा सितारा बुर्जे शकल से निकलकर बुर्जे हमल में दाखिल हो चुका है। अमल? देखा यही बोलती है राजा, पैसों में खेलेगा, पैसों में। अबे पैसों में तुम्हें रोज खेलता हूँ, शादी की रेखा क्या बोले हैं? हाँ, ₹1 और निकाल राजा, निकाल निकाल राजा, शुभ घड़ी है, जो जी में आए पूछ, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी। 100 रुपए की रेजगारी होगी तेरे पास? नोट शो करने वाली बात कर राजा, रेजगारी की मेरे पास कमी नहीं है। निकल मेरे लाल। नंगर दिन के बच्चे बड़ा नहीं बनता। वो तेरा खाना खराब हो राजा, वो तेरा बेड़ा गर्क हो जाए। मेरी महीने भर की कमाई छीन कर ले गया। मैंने तो इन पैसों से अपनी चमक छल्लों को उमराव जान अदा दिखानी थी। सिस्टर, गुड मॉर्निंग। लगता है मैंकी को जुकाम लग गया। हाँ हाँ, मैंकी को तो जुकाम है ही, पर तुझे लोगों के बर्तन बेचते शर्म नहीं आती। हाय हाय, जमाना ही ऐसा आ गया। वो किसी ने क्या कहा है, जिसने की शर्म उसकी फूटी करम। टोप पहन के उर्दू भी भूल गया है, उसके फूटे करम। अरे चल चल, मेरे अल्फाज ठीक कर रही है, भूख लगी है, खाना मुझे जल्दी से खिला दे। चल। हाय हाय, ढिठाई की भी कोई हद होती है। हुक्म तो ऐसे चला रहे जैसे ये चूल्हा तेरी कमाई से गर्म होता है। क्या देख रहे? चले जाओ। जा जा ना, माँ को जलील कराने में कोई कसर रह गई है ना, तो पूरी करा जाके। अरे ओ राजा की अम्मा। नजूमी, क्या बात है भैया? भैया गया भाड़ में, मैं तो यहाँ लगा दूंगा छावनियाँ, बिगाड़ के रख दूंगा इस घर का जायजा। मैं पूछती हूँ, हुआ क्या है? होना क्या है राजा की अम्मा, जब इस दुनिया में मेरे जैसा मुफ्तखोरा आदमी जिंदा था, तो तुझे राजा जैसा कंगला जनने की जरूरत क्या थी? आराम से, ज्यादा फालतू बातें न कर। अरे थानेदारनी, एक तो तेरा भैया मेरे बैग पे झाड़ू फेर गया, और ऊपर से तू कह रही है फालतू बातें ना करो चाचा, मैं तो बिगाड़ के रख दूंगा जायजा। पहले अपना दर्जा तो संभाल ले, लूला लंगड़ा कहीं का। रजिया, राजा कोई बच्चा नहीं, मैं उसकी हरकतों की जिम्मेदार नहीं हूँ। चल रजिया। ठीक है, कोई हर्ज मर्ज हो गया तो मेरा जुम्मा दोष पोष। मैं तो तेरे भैया को कर दूंगा लूला, तेरे भैया को कर दूंगा काना, तेरे भैया को कर दूंगा लंगड़ा। या इस बस्ती में वो रहेगा या फिर मैं रहूंगा। रजिया, इसे कहो यहाँ से चला जाए। अरे ये तू बोल रही है माँ? मुझे माँ मत कहना। तो जैसे आवारा बच्चलन की माँ के लाने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं आ जाती? क्यों माँ के जख्मों पे नमक छिड़क रहे हो राजा? जाओ, चले जाओ यहाँ से, जाओ ना। देख रज्जू,
जब तक माँ हमें सफाई का मौका नहीं देगी हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हाँ, मैं तेरी सूरत देखना नहीं चाहती। तूने मेरी मेहनत की कमाई चुराकर जुआ खेला, घर के बर्तन बेचे। तू पैदा होते ही क्यों ना मर गया राजा, पैदा होते ही क्यों ना मर गया। ना रो माँ, ना रो। इस पत्थर के सीने में दिल कहाँ है? ये तो जिंदा लाश है माँ, जिंदा लाश है। हाँ, जिंदा लाश है। जा रहे हैं, अब अपनी मर्जी से ही आएंगे। गुड बाय। मामा तो नहीं घर पर? सो रहे हैं। आप हुक्म करें तो जगा दूं? नहीं नहीं, मेरा सलाम बोल देना। अरे कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? समझती क्यों नहीं? मामा जाग गया तो नसीहतों का रजिस्टर खोल देगा। तेरे लक्षण जो बहुत अच्छे हैं ना, तू मुझे ये बता, तू इंसान कब बनेगा? इंसान बन गया रेशमा। जो कसर रह गई वो टीले पर पूरी हो जाएगी। टीले पर? हाँ, तू फटाफट टीले पर पहुंचने की कर। आज मैं तुझसे जिंदगी का आखिरी फैसला करने वाला हूँ। टीले पर जिंदगी का आखिरी फैसला? अरे मुझे बुलाया है और बात नहीं कर रहा। अजीब तमाशा है। देख ले, बात नहीं करेगा तो मैं चली जाऊंगी। जा रही हूं मैं, नहीं बोलेगा तो। बड़ा आया। रेशमा, रेशमा। क्या है रे? आखिरी बार प्यार से मिलने जालिम। क्यों? तू लैंप पे जा रहा है? अरे अभी तो तू अच्छा भला था, ये अचानक तुझे क्या हो गया? गैरत जाग गई है। अच्छा। और क्या, हमारी खातिर लोग माँ और मामा पर उंगलियां उठाते हैं। तेरे करतूत ही ऐसे। इसलिए तो शहर जा रहा हूँ। शहर जाकर तू क्या करेगा? मेहनत मजदूरी करूंगा। सच? तेरी कसम। वादा करो, शहर जाकर जुआ तो नहीं खेलोगे? मेरे बाप की भी तौबा। छोड़ो ना, मेरे कान क्यों पकड़ते हो? अपने पकड़ो ना। जब तू मेरी है तो तेरे कान किसी और के तो नहीं, मेरे ही है ना। एक बात मानेगी रेशमा? बोल रे, क्या बात है? वो बात ये है रेशमा कि शहर जाने के लिए मेरे पास किराया नहीं है। तेरे पास 100 का नोट तो होगा? 100 का नोट? हाँ। पापा ने मुझे कपड़े खरीदने के लिए पैसे दिए थे, उसमें से ये 50 रुपए बच गए हैं। तू रख ले। शहर तक पहुंच जाऊंगा। अच्छा रेशमा, मुझे भूलना नहीं, मुझे याद रखना। बहुत याद आओगी, बहुत याद आओगी, बहुत याद आओगी। राजा को अपने डेरे पर आने से रोक दे। कैसे रोक दूं? अपना इंतकाम अधूरा छोड़ दूं? मुझ बेवा के पास तेरे इंतकाम के लिए रखा ही क्या है? अब तो घर की बर्बादी पर रो रो कर मेरे तो आंसू भी खुश्क हो गए। यही ख्वाहिश थी मेरी। खुदा के लिए उस पुरानी कहानी को भूल जाना दे। कैसे भूल जाऊं? मुझे आज भी वो दिन याद है कि तुम्हारे शोहर ने मेरे बाप के खिलाफ गवाही देकर उसे फांसी दिलाई थी। ये उसका फर्ज था, दुश्मनी नहीं थी नादिर। ये तुम्हारी सोच है, लेकिन मेरी सोच ने मेरे बाप की फांसी का तुमसे ऐसा इंतकाम दिया है जो ना कोई बंदूक ले सकती है और ना कोई तोप। मैंने तेरे राजा को उन रास्तों पर डाल दिया है जिसका एक मोड़ रसवाई और दूसरा तबाही, तीसरा वो मकाम है जहां मेरे बाप की जिंदगी का सफर खत्म हुआ था। मैं मंदिर, मैं मंदिर, मैं मंदिर, मैं वो मारा मैं मंदिर। ठीक है कर दे। अरे जल्दी कर। अबे आ रहा हूँ, मेरा नंबर आएगा। ले लगा। एक बात शाबाश देख। अबे सोच ले।
कलवे ने जिंदगी में 2 ही शौक किए, वो साग है A1, रोटी खाई है बढ़िया होटल, सिगरेट पिया गोल्ड। अरे वाह, खामोश, दाव लगाया है जी खोल कर, फिर माता 5 रुपए का। अल्लाह बादशाह, बादशाह अंदर, कलवे का बादशाह बाहर, अंदर बाहर लगा 20-20 रुपया और लगा ले, और लग गया, लग गया मौला। चल बाहर। बादशाह अंदर, बादशाह अंदर, बादशाह अंदर, वो हमारा कलवे का बादशाह, कलवे का बादशाह इन कलवा आउट। क्या हुआ, क्या हुआ? मालूम होता है कलवा बदहजमी हो गई है। अरे बदहजमी नहीं, कम वक्त को जीता भारा हो गया है। अस्सलाम वालेकुम। अबे और राजा, अबे टांग तो छोड़, लफड़े की बात मत कर, पूरे 500 हरे हैं मैंने। अबे तो कौन सा तीर चलाया है, क्या कुछ नहीं हारा हमने। माँ की मेहनत आ रही है, घर के बर्तन आ रहे हैं, बहन के जेवरात आ रहे हैं, सब कुछ तो हारा हमने, छोड़ा क्या है? क्यों बे कलवे? अरे रंगबाजी ना कर राजा, मैं तुझे यहाँ से अब नहीं जाने दूंगा। अबे वो 302 के मुद्दे अपनी टूटी फूटी सूरत पर तरस खा। तू हट जा कलवे, हट गया। तू इस चक्करबाज को नहीं समझता, इससे मैं बात करता हूँ। अबे वो शेरू बेफजूल बात न कर, हमने भी कोई कांच की चूड़ियां की पहन रखी। देख राजा, अब भी वक्त है, या मेरी जेब खाली कर दे अपनी। अबे कोई धौन से नहीं खेलता, नहीं खेलता, जा रहा हूँ बस। अबे और लंडे के साथ खेलेगा तो तेरा बाबा भी। देखो उस्ताद, राजा ने, राजा तेरे का मालिक है, जेब हमारी गर्म है, बोखला ये कमी है रहे। इसे समझा ले उस्ताद। खामोश, जाओ राजा, ऐश करो, जाओ। राजा, ये तेरी पोशाक है राजा, गुडविल, सारी जिंदगी गुडविल पे गुजारी है। उस्ताद, आखिर तो इस कंगले पे इतना मेहरबान क्यों है? नजीरे, ये बात तुम्हारे भेजे में कभी नहीं आ सकती। बस तू खामोश हो जा। उस्ताद, इसके दिमाग में यक्का दुक्की तिक्की के अलावा और है क्या? मैं बताता हूँ। राजा और उस पस कोयले के इंजन हर पक 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 करता रहता है। तुम लोग क्या खड़े हो? चलो खेलो, खेलो खेलो, खुल के खेलो, चलो खेलो। अबे तू भी चल, चलो। और राजू भैया, अबे कठमंडू के बच्चों, अबे तंग करते और मांगते रहते। चुप! अरे किसी ने सच कहा है कि बच्चे शैतान के बाप होते हैं। तौबा तौबा तौबा। सिस्टर, सिस्टर रजिया। हाँ? अरे आज किसको लूट लाए राजा साहब? हम तुम्हें शक्ल से डाकू लगते हैं क्या? आप? नहीं नहीं, आप तो डाकू के भी वालिद साहब हैं। अरे फजूल बातों से हमारा वक्त जाया न कर। आज हम सचमुच के राजा महाराजा है। मांग लड़की क्या मांगती है? अरे तू क्या मांगेगी? हम तुम्हें खुद दिखाएंगे हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। ये देखो, ये इंग्लिश सूट, इंग्लिश। मेरे लिए? ये रजिया, माँ, हम तुम्हारे लिए शिफॉन की ओढ़नी लाए हैं। ये चीजें यहाँ से उठा ले राजा। माँ, मगर ये चोरी का माल तो नहीं है। हराम की कमाई से खरीदी हुई चीजों के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं। मुझे मालूम था
कि तू जवान होकर मेरी जिंदगी के रास्तों को कांटों से भर देगा, तो मैं पैदा होते ही तेरा गला दबा देती। कैसे कांटे माँ जी, मैं तेरे लिए चप्पल लाया। बर्दाश्त की भी कोई हाथ होती है राजा। मैं भी कितनी बदनसीब हूँ जिसे बेटी बनने नहीं देती और बेटा जीने नहीं देता। मैं कहती हूँ मेरा कसूर क्या है माँ? मेरी बात तो सुनो माँ, मेरी बात शेरू, मेरा जाना बहुत जरूरी है। जिमी पूरे 8 साल के बाद जेल से वापस आया। वो तो ठीक है उस्ताद, मगर वो थानेदार। जुर्म करना और कानून से डरना मेरी किताब में बिल्कुल नहीं है, क्या समझे? समझ गया उस्ताद। खुदा हाफिज। मुझे माफ कर दो बॉस, मैं बेगुनाह हूँ। खुदा गवाह है, मैंने कोई मुखबरी नहीं की। सुन लो, जिमी के हाथ कानून से कहीं लंबे हैं। तुम जैसे गद्दारों को कब्र की गहराइयों में से निकालना हमारे कारोबार का पहला असूल है। मुझे जैसे मर्जी कसम दे दो बॉस, मैं बेगुनाह हूँ। बकवास बंद करो। दारा, ले जाओ इसे और अच्छी तरह समझा दो। जीवी के साथ बदध्यानती करने वालों का अंजाम क्या होता है। दरवाजा खोलो नादिर, तोड़ दो दरवाजा। खबरदार से अपनी जगह से न ले। बोल नादिर कहाँ है? जी वो तो। बोल नादिर कहाँ है? वो शहर गया है। चुप भी कर देना, रोई जा रही इतनी देर से। अभी बाबा राजा को लेके आती हूँ। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए और फूफो के लिए खाना लेके आती। नहीं, जब तक भैया नहीं आ जाता मैं खाना नहीं खाऊंगी। पता नहीं पुलिस वालों ने भैया को खाना दिया भी होगा कि नहीं। पापा, भैया नहीं आए मामा? थानेदार ने जमानत लेने से इनकार कर दिया है बेटे। सब्र करो, सब्र करो मेरी बेटी। बाबा, बाबा वो लोग भैया को मारेंगे तो नहीं ना? वो उस बदनसीब को क्या मारेंगे? मर तो हम गए हैं बेटे, जो इस बस्ती में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। अब क्या होगा पापा? एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। डर तो ये है कि रजिया के ससुराल वाले अरे मैं भी जिंदा हूँ। इस उम्र में भी अगर थाने कचहरी की खाक छानना मुकद्दर है तो किसी से क्या गिला, कैसा शिकवा, जो अल्लाह की मर्जी है। खुदा गवाह है, मैं मौत से जिंदगी की भीख मांग मांग कर इसलिए जिंदा रही कि रजिया अपने घर की हो जाए। अगर ये रिश्ता टूट गया तो मेरी आस की डोर भी टूट जाएगी। हम मजबूर हैं बहन। आखिर कैसी मजबूरी है ये?
राजा चोर है, जुआरी है, दुनिया का हर ऐब है उसमें, लेकिन खुदा को हाजिर नाजिर जानकर जवाब दो, इसमें मेरी यतीम बच्ची का क्या कसूर है? मैं तुमसे वादा करती हूँ, राजा शादी के बाद बहन से मिलने तुम्हारे घर नहीं जाएगा। एक भाई पर बहन के घर का दरवाजा कैसे बंद हो सकता है? और फिर शादी ब्याह लड़के और लड़की के अज़वाजी बंधन का नाम नहीं, दो खानदानों के मिलाप का जरिया होता है। मैं नहीं चाहता कि राजा का चलन जमाने के हाथ का पत्थर बन जाए और जिसका जी चाहे वो मेरे भाई के सर पर दे मारे। राजा जैसा है तुम्हें पहले भी तो मालूम था। मालूम था, लेकिन उस वक्त बात सिर्फ बस्ती तक थी, अब दूर थाना और कचहरी तक निकल गई है। चलो बानो। मैं शर्मिंदा हूं रहमत अली चाचा। क्या हुआ? रजिया का रिश्ता टूट गया बाबा। आखिर वही हुआ जिसका डर था। ये सब कुछ ही सवारा की वजह से हुआ है बाबा। इसे कह दो भैया चला जाए यहाँ से। मैं इसकी सूरत देखना नहीं चाहती। मैं कहती हूँ चला जा, चला जा। माँ, हम तेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाते हम आज से जुआ नहीं खेलेंगे, मजदूरी करेंगे, तेरा हाथ बढ़ाएंगे रजिया की शादी। जा राजा, तुझे तेरे किए की सजा मिले। तूने मेरे जीने की ख्वाहिश को डस दिया। मौत भी तेरी बेबसी पर हंसे, मौत भी तेरी बेबसी पर हंसे राजा। माँ, क्या सोच रही है माँ? कुछ नहीं। अच्छा, खाना तो खा लेना। जी नहीं चाहता बेटी। एक तो मुझे तेरी समझ नहीं आती माँ। पहले खुद ही भैया को धक्के देके घर से बाहर निकाला और अब उस वक्त से बुत बनी बैठी है, भूखी प्यासी। तो इस मजबूरी को क्या समझेगी बेटी? मैंने लाख राजा को धक्के देकर घर से निकाला। मैं माँ हूँ। ममता का दरवाजा बंद करना मेरे बस में नहीं। वो तो ठीक है माँ, मगर इस तरह तो तू बीमार पड़ जाएगी। रोक दो। कब कर लग गया बेटी? सोने दी तवीतड़ी। अस्सलाम वालेकुम पहलवान जी। अबे पहलवान के बच्चे, मेरे कहने पर तूने ये अड्डा बंद क्यों नहीं किया? फजूल का फड्डा अच्छा नहीं होता पहलवान जी। ये जगह सरकार की है। सरकार की है या खरकार की? आज के बाद तू यहाँ नहीं रहेगा। ज्यादा थानेदारी न जता पहलवान। मैं यहाँ किसी की जेब नहीं काटता, ईमानदारी की दाल रोटी कमाता हूँ। हड्डी कैसे डालूं कुत्ते को? तूने मुझे कुत्ता बोला, मैं तेरी जबान खींच लूंगा। राजा भैया, ए लड़के क्यों मारा इसे? मैंने पूछा क्यों मारा इसे? ये मुझसे गुंडा टैक्स मांगता है राजा भैया। गुंडा टैक्स? हाँ हाँ, हर दुकानदार देता है 100 रुपया। तूने मेरे हाथ पर थूका।
बस राजा, इस मुफ्त भर के लिए इतना ही काफी है। छोड़ दे रोशन, पूरी पहचान कराने दे से। अबे सुन रंगबाज की औलाद, हम खुद 1000 कंगलों के कंगले थे, शराफत की रोटी कमाने आए हैं यहाँ। अगर ज्यादा हैंकी पैंकी लगाई तो निकाल दूंगा सारी बदमाशी तेरी। चल। अच्छा किया राजा भैया कि तुम शहर आ गए। आदमी काम करने वाला हो तो इज्जत की रोटी मिल जाती है। यही तो सोच कर आए हैं रोशन। बुरे कामों से तौबा कर लिए हमने, कसम खा ली है माजी के सर पर हाथ रखकर। खुशी की बात यह है फकीर मोहम्मद कि राजा जिस दिन से शहर गया है लगातार पैसे भेज रहा है। ये सब अल्लाह का करम है। क्यों सावरा बीवी? वो तो है भैया, लेकिन मुझे हकीकी खुशी तो उस दिन होगी जब रजिया के हाथ पीले होंगे। फकीर मोहम्मद इसीलिए आया है। इसका बेटा सुबह ही आया है दुबई से छुट्टी पर। मैं तेरे पास रजिया के लिए आया हूँ। मुझे क्या एतराज हो सकता है भैया? मुबारक हो फकीर मोहम्मद, मुबारक हो। अरे राजा, क्या सोच रहे हो? हाँ, सोचना क्या है, यहाँ खून पसीना एक करके मिलता क्या है? मिलता क्यों नहीं राजा, इज्जत की रोटी मिलती है। ये नेमत क्या कम है? ये बेवक्त कौन आ गए, जरा मैं देखता हूं। अरे राजा, अरे राजा, तेरा खत आया है। मेरा खत? हाँ। किसका? किसका होगा? माँ का होगा। जरा पढ़ ले, पढ़ ले, पढ़ता हूँ। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। क्या लिखा? पढ़ता हूँ यार। जल्दी कर। अरे राजा, अरे राजा, तेरी बहन की शादी है। रज्जू की शादी? हाँ, रज्जू की शादी है। रज्जू की शादी है। रज्जू की शादी। से आ गया? हाजी में बैठ। हम पैदल ही अच्छे हैं उस्ताद। और ठहरो तो सही, मालूम होता है शहर से बहुत ज्यादा माल लेकर आए हो। माल? पूरे 500 रुपए लाए उस्ताद, 500 रुपए। हाँ बस। अरे 500 रुपए में तो आजकल कफन दफन का बंदोबस्त नहीं होता राजा। और फिर तुम किस मुंह से जाकर अपनी माँ के हाथ पर 500 रुपया रखोगे? शर्म नहीं आएगी तुम्हें? आखिर तू हमारा यार है राजा, तेरी इज्जत हमारी इज्जत। ना ना उस्ताद, तुम झूठ बोलते हो। अगर तुम अपने यार होते तो अपने कर्ज की माजी से शिकायत न करते। हाँ, मैं तुझसे शर्मिंदा हूँ राजा। तेरे शहर जाने के बाद मैंने उसे सारा कर्जा माफ किया था। और सुनो, आज जिंदगी में पहली बार तुम्हारी माँ को एक बहुत बड़ी खुशी मिलने वाली है। और मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार फिर ना ना ना, हमने माजी के सर पर कसम खाई है, हम जुआ नहीं खेलेंगे उस्ताद। हाँ, हम चल दिए। अरे ओ राजा, ठहरो, किधर चल दिए? बात सुनो। ए राजा, ए राजा, ए ठहर, मेरी बात तो सुनो यार, एक मिनट ठहरो, मेरी बात तो सुनो। राजा, हाँ, भाई तो बहनों की शादियों के लिए अपनी जानें कुर्बान कर देते हैं, और तुम अपनी कसम नहीं तोड़ सकते यार। और फिर तुम्हारी माँ कौन सी देख रही है?
मगर उस्ताद ऊपर वाला तो देख रहा है ना। ऊपर वाले के पास इतना टाइम नहीं है कि वो तुम्हारी माँ को जाके बताए। चला मेरे साथ, चल। अरे नहीं उस्ताद, और चल। अरे मैं कहता हूं, मैं कहता हूं, अरे चल। ऊपर वाला। शाम होने को आई, राजा नहीं आया। खुदा खैर करे। वो कब तक दरवाजे पे खड़ी रहेगी? राजा क्यों नहीं आया? पता नहीं वो, शायद उसे तार ही ना मिला हो। जाने मेरा दिल क्यों घबरा रहा है। तेरी तबीयत भी तो नहीं ठीक ना। चल आजा अंदर, चल ना। मेरा दिल कहता है राजा जरूर आएगा, चल ना। माँ। राजा, राजा तू आ गया बेटा। माँ, मैं तो मायूसी हो गई। माँ, रज़िया की शादी और मैं ना हूँ, ये कैसे हो सकता है? अबे चल कोई काम वाम भी देख। शहर मार का बड़ा काम पड़ा है, बारात आने वाली है। माँ, माँ, देख माँ। क्या है बेटा? माँ, रज़िया के लिए जेवर। लेकिन वो माँ, बात ये है कि शहर में बहुत मजदूरी है, खूब कमाए आदमी, खूब खाए और खूब खरीदे। वो दरअसल बात ये है कि माँ, मैंने कुछ अपने एक दोस्त से पैसे उधार लिए। हाँ। हाय कितने खूबसूरत है पुप्पू। ला इधर कर, रुपयों पे खरीदे। तेरी तरह कोई मुफ्त की और मांगी हुई चीजें नहीं पहनी। सर से लेके पाँव तक सब कुछ मांगी हुई पहनी हुई तूने। देख पुप्पू इस 2 रुपये को। ठीक कह रहा हूँ माँ, इसको समझा दे, अगर इस मांगी हुई चीज में से एक पथरी भी गुम गई ना, तो मामू की गाड़ी पट्टी से उतर जाएगी और सारी जिंदगी झंडी हिलाते हिलाते गुड बाय हो जाएगा। हाँ। अब राजा मेरे मामा ये ना। अबे राजा बाज आजा। अबे शहर में जाके मामा को भूल गया है? अच्छा ये बात बता कि तू सुबह क्यों नहीं आया? अरे मामा, छुट्टी मिली और सीधा घर। देख बाबा, राजा रजिया के लिए जेवर लेके आया। हाँ मामा, ऊपर वाला राजी, राजा। चलो चलो बारात देखते चलो। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी। बैठे। मेहरबानी। खुदा राजा खान, मैं आपकी हमशीरा रजिया खानम बिनते अहमदीन मरहूम का निकाह मोहम्मद असलम वल फकीर मोहम्मद के साथ बाइज़ शरई हक महर सिक्का राइजुल वक्त के साथ पढ़ा सकता हूँ? बिस्मिल्लाह कीजिए। इजाजत है? जी जी इजाजत है मौलवी साहब। मौलवी साहब, निकाह जरा जल्दी बढ़ा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुक जाओ मौलवी साहब। तुम में से राजा कौन है? मैं हूँ इंस्पेक्टर साहब। तुम हो राजा? चोरी का जेवर तुमसे इसने जीता है? जी जी जी, जी हाँ। जेवर कहाँ है? हुजूर, जेवर इसने अपनी बहन को दिया होगा जी। हथकड़ी लगा लो इसे। ये शादी नहीं होगी। चलो बेटे।
माफ कर दो मामा। नहीं, नहीं हूं मैं तुम्हारा मामा। तुमने मेरी बहन के अरमानों का खून किया। तुम अपनी माँ को दिल हो राजा। बेटे साहब, इसे ले जाओ यहाँ से, इसे ले जाओ, ले जाओ। कब तक रोती रहोगी बिटिया? जब तक मौत की दुआएं कबूल नहीं हो जाती मामा। पागल हो गई हो बेटी। अगर मौत दुआओं से मिल सकती तो इस दुनिया का कोई भी दुखी इंसान जिंदा न रहता। मेरी तरफ देख बेटी, मैं अब तक जिंदा हूँ। मेरी बेटी, मुकद्दर के दिए हुए सब ना तो बातों की मधुन से भर सकते हैं और ना ही किस्मत की तहरीर आंसुओं के पानी से धुल सकती है। बेटे, मेरी माँ मेरे साथ चली चला। जमाना बहुत खराब है। मगर मामा, मैं ठीक कह रहा हूँ बेटे, बुरा वक्त आते देर नहीं लगती। आओ मेरी बेटी, आओ मेरे साथ चलो। आओ, आओ बेटिया। यहाँ क्या लेने आए हो सालमो? ये घर तो पहले ही लुट चुका है। इस लुटे हुए घर में तुम्हारे लिए कुछ नहीं रखा। हमें दौलत नहीं चाहिए बुड्ढे। जिंदगी चाहते हो तो इस अनमोल हीरे को हमारे हवाले कर दो। खामोश! रसीलो कमीनो! अपनी जिंदगी पे तरस खा बुड्ढे। मैं बुढ़ा जरूर हूँ, लेकिन मेरी गैरत अभी जवान है। याद रखो कमीनो, शेर बूढ़ा जरूर होता है मगर शिकार करना नहीं भूलता। खुदाया, इंसान जहां मजबूर होता है वहां तू ही मुख्तार रहे। पारे इलाहा, मेरी इज्जत। तौबा तौबा, छोटी सी गुड़िया और इतना गुस्सा। कटे हुए परों से उड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन भी है। डरो मत, आजा, आजा, नजदीक आ। या अल्लाह, तुझे तेरी पढ़ाई का वास्ता इस शैतान से मेरी इज्जत बचा ले, मेरी इज्जत बचा ले। ये नादिर का डेरा है, जिसको जी चाहे आवाज दो, लेकिन यहाँ पर तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए कौन आएगा? कौन है ये? तुम कौन होते हो पूछने वाले? वीरू। वीरू डाकू? हाँ हाँ, वीरू डाकू,
जैसे सवाल दोहराने की आदत नहीं। बोलो बोलो, सरदार पूछता है ये लड़की कौन है? इसके भाई ने मेरा 2000 रुपया देना है। जलील कमीने, तुमने सिर्फ 2000 रुपए की खातिर एक मासूम लड़की की इज्जत पर हाथ डाला। लानत है तुम्हारी जिंदगी पर। तुमने कहां जाना है बेटी? बोलो बोलो, मैं तुझे तेरे घर तक छोड़ाऊंगा। मेरा कोई घर नहीं। इस जालिम ने एक करके मेरे सारे ठिकाने नष्ट कर दिया। जी तो चाहता है कि बंदूक की एक ही गोली से तुझे ऊपर का टिकट थमा दूं, मगर मजबूरी है। कहीं गोली की आवाज सुनकर पुलिस पहुंच गई तो बहुत खून खराबा होगा। आओ बेटी, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। क्या बात है उस्ताद, एकदम बकरी। नहीं नहीं, मजबूरी थी। नादर के गले का रस्सा वीरू ने खुद अपने गले में डाल लिया है। बोल बाबा, बोल बोल। खुदा को यही मंजूर था। मुझे भी साथ दे जाने बाबा। कोई नहीं है मेरे इस दुनिया में, कोई नहीं है बाबा। मैं तेरे बिना बिल्कुल अकेले, छोड़ दो मुझे। सब्र करना ही पड़ता है बेटी, जाने वाले के साथ कोई नहीं जाता। कातिल इसे खत्म करके राजा की बहन को भी उठा कर ले गए जनाब। मकतूल की किसी से दुश्मनी तो नहीं थी? मरने वाले की किसी से दुश्मनी नहीं थी। ये तो बहुत शरीफ और मिलनसार इंसान था। तुम फिक्र ना करो माँ जी, मुजरिम कानून के हाथों से नहीं बच सकते। हवालदार जी सर। लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले चलो। और सुनो, इस इलाके के तमाम मशकूक लोगों को थाने तलब कर लो। तुम्हारे इंचार्ज कहाँ हैं? बस्ती में कत्ल हो गया सर, तफ्तीश पर गए हैं। कोई हुक्म सर? मुखबिर की इत्तला के मुताबिक वीरू डाकू नूरपुर के इलाके में घूम रहा है। आपकी इत्तला दुरुस्त है सर। अभी चंद घंटे पेशतर वीरू डाकू किसी वारदात के सिलसिले में हमारे थाने के हदूद में नजर आया, लेकिन कश्त पार्टी के ललकारने पर भाग निकला। मैंने आसपास के तमाम थानों को अलर्ट कर दिया है। तुम लोग अपनी पूरी नफरी लेकर नूरपुर की पहाड़ियों में पहुंच जाओ। तुम्हारी मुजरिमाना जिंदगी के दिन खत्म हो चुके हैं वीरो। जहां जहां नजर दौड़ाओगे वहां वहां मौत तुम्हारा रास्ता रोके खड़ी नजर आएगी। तूफान का रास्ता तिनके नहीं रोक सकते साहब बहादुर। वीरू का रास्ता रोकने के लिए पत्थर का दिल और फौलाद का हौसला चाहिए। कानून के सीने में पत्थर से भी ज्यादा सख्त दिल और फौलाद को पिघला देने वाली आग होती है वीरू। अपने साथियों से कहो कि बंदूकें फेंक दें, वरना तुम्हारा जिस्म गोलियों से छलनी कर दिया जाएगा। वो गोली अभी तक बनी नहीं जो वीरू का सीना छलनी कर सके साहब बहादुर। अपने साथियों से कह दो कि मेरा रास्ता छोड़ दे, नहीं तो तुम और तुम्हारे वफादार वीरू की ताकत के तूफान में रास्ते की धूल की तरह उड़ जाएंगे। फायर!
ये सारी लाशें कब्जे में कर लो। ठीक है सर। नहीं खाला नहीं, मम्मा कत्ल हो गया, रजिया हो गई। ये सब कुछ कैसे हुआ खाला, कैसे हुआ? ये सब मुकद्दर का खेल है बेटा। नहीं खाला, ये सब कुछ इसका बोया है। भरे घर को तिनकों की तरह बिखेर दिया इसने। हाँ हाँ, ये सब कुछ हमने किया है, हमने बोया है, हम ही ने काटना है। बर्बादी के रास्ते पे डालने वाले जिंदा हम भी नहीं रहेंगे, जिएगा तू भी नहीं। उस्ताद, उस्ताद गजब हो गया, गजब हो गया उस्ताद। क्या मुसीबत आन पड़ी तुम पर? मुसीबत नहीं, अखबार में लिखा है, सुन। बदनाम जमाना वीरू डाकू पुलिस के हाथों मारा गया है। हाँ, आगे सुन। जय बकुआ पर एक नौजवान लड़की बेहोशी की हालत में पुलिस के हाथ लगी है, और आगे लिखा है कि वीरू डाकू इसे अगवा करके ले जा रहा था। ये वक्त हंसने का नहीं उस्ताद। थानेदार ने रहमत के कत्ल के सिलसिले में मशकूक लोगों को थाने में हाजिर होने का हुक्म दे रखा है। ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। बात पुरानी सही, मगर कहानी के लिए एक नया मोड़ है। अगर रजिया ने होश में आने के बाद कोई बयान दे दिया तो हम सब मारे जाएंगे उस्ताद। मेरे जुर्म की गवाह हो, और मैं अपने जुर्म के गवाह को कभी जिंदा नहीं छोड़ता। आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या बात है बीबी? क्या हुआ बीबी, बोलो। क्या नाम है तुम्हारा? बोलते क्यों नहीं? सर प्लीज। जी, ये किसी गैर मामूली हादसे का शिकार मालूम होती है। तफ्तीश के दौरान कोई भी सख्ती इसके दिमाग पर असरअंदाज हो सकती है। मुमकिन है ये पागल हो जाए। ये नॉर्मल कब तक होगी? कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर आप चाहें सुबह इसे ले जा सकते हैं। मैं तुम्हारे पास यहाँ पनाह लेने नहीं आया। कौन कमीना है, भूल कर भी ऐसा सोच सकता है? अरे अरे, मैं तो तेरे साथ मजाक कर रहा था। बॉस, छोकरी का पता चला? छोकरी तो हॉस्पिटल में नहीं है बॉस। हॉस्पिटल में नहीं है तो कहां गर्क हो गई? रजिया को होश आते ही एसपी जमान उसे अपने साथ घर ले गया। एसपी जमान? नादर, ये वक्त जज्बाती फैसला करने का नहीं, सोच समझकर कदम उठाने का है। शिकारी के तरकश में एक से ज्यादा तीर होते हैं। जैसे इस पिस्तौल में 6 गोलियां, जरूरी नहीं कि हर गोली खता जाए। ये जमशेद का घर है नादर खान, यहां कानून की हवा भी तुम्हें आकर नहीं छू सकती। सुबह होने दो और फिर देखो, तेल और तेल की धारा।
210। ये तो राजा मफरूर का नंबर है। सर मेरा ख्याल है इसे किसी सांप ने काट लिया। इंसान भी क्या चीज है, दुनिया की कैसे भागा और जिंदगी कैसे रिहा हो गया। तुम लोग यही ठहरो, मैं किसी नजदीकी थाने में इसकी इत्तला करता हूँ। ओके। राजा नादर कहाँ है? मुझे कुछ मालूम नहीं। मैं पूछता हूँ नादर कहाँ है? मलिक साहब मुझे इससे डालो, ये मुझे मार डालेगा, मार डालेगा। राजा तू हाँ मैं। हट जाओ मेरे रास्ते से शेर खान, वरना मैं तुम्हें भी गोली मार दूंगा। राजा सर झुकाए क्यों खड़े हो? बोलो, जवाब दो। उस वक्त तुम कहां थे जब तुम्हारी इस बस्ती से मेरी मासूम बहन को लूट के माल की तरह उठा लिया गया? उस वक्त तुम्हारी गैरत कहां थी जब जालिमों ने जिंदगी भर के लिए इसकी आंखों में आंसू भर दिए? मैं आवारा हूं, बुरा हूं, लेकिन तुम भी इंसान कहलाने के काबिल नहीं। मैं थूकता हूं तुम पर और तुम्हारी इस बस्ती पर। और रेशमा, हम इस बस्ती में नहीं रहेंगे। आओ। क्या सोच रही? एक तो तुम अपना नाम नहीं बताती। अच्छा नाम ना बताओ बाबा, खाना तो खाओ। बस पेट भर गया। हमें तो फजूल बात करने की आदत ही नहीं। वो तो मुझे मालूम है, लेकिन ये तो कुछ बोलती ही नहीं। ये क्या बोलेगी छोटे सरकार, मैं बोल देती हूँ, लेकिन फिर तुम कहोगे कि तुम बोलती हो। हमें तो फजूल बात करने की आदत ही नहीं। मेरी मानो। क्या? जोड़ी बड़ी अच्छी रहेगी। हमें तो फजूल बात करने की आदत ही नहीं। अच्छा मैं कह दो कहाँ चला गया? ना काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। आओ नहीं, आओ आओ, डरो मत। जरा कौन है ये? आपने इसे पहचाना नहीं बॉस? देखा है इसे कहीं? ये भी अपन का साथ जेल में था नहीं? हाँ जेल में। आजकल एसपी के घर में मुलाजिम है नहीं? एसपी के घर? ओह, एसपी जिस लड़की को अपने घर लेकर गया है, उस लड़की ने कोई बयान तो नहीं दिया? नहीं, उसने कोई बयान नहीं दिया, बस हर वक्त रोती है। अरे सुनो, तुम्हें हमारा एक काम करना। काम अपन ने सारा इसको रास्ते में बता दिया, आपने सिर्फ इसको पैसा देना है। अच्छा किया, ये लो 10,000, ये एडवांस है। काम मुकम्मल होने पर 5,000 और दूंगा। बस ठीक है, आपका काम हो जाएगा साहब जी, हो जाएगा आपका काम। क्यों नादिर खान, मैं न कहता था शिकारी के तर्कश में एक से ज्यादा तीर होते हैं। इंस्पेक्टर साहब तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। डरती क्यों हो? जवाब दो। वीरू डाकू तुम्हें कहां से अगवा करके लाया था? रहमतुल्लाह को जानती हो? रेलवे मुलाजिम रहमतुल्लाह, जिसे वीरू कत्ल करने के बाद उसकी बांजी रजिया को उठाकर ले गया। मैं कुछ नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती। ड्रामा मत करो लड़की। एक्सक्यूज मी सर, सख्ती इसके माइंड पर बुरे नताइज मुरतब कर सकते। शायद ठीक कह रहा है मजीद, ये अभी नॉर्मल नहीं हुई। राइट सर। तुम इसे घर ले जाओ। ओके डैड। आओ। तुम अपनी तफ्तीश जारी रखो,
मेरा ख्याल है कि रहमतुल्लाह का कत्ल और उसकी भांजी रजिया का हुआ नादिर और राजा के दरमियान किसी रकाबत का नतीजा है। हक़ाइक़ तक पहुंचने के लिए नादिर की गिरफ्तारी बहुत जरूरी है। अब मालूम करो, अगर राजा साहब के डसने से मर चुका है तो वो शख्स कौन था जिसने नादिर की गैर मौजूदगी में उसके साथी पर हमला किया? किसी ने सच कहा है, इंसान के अमल ही उसकी जिंदगी को दोज़ख और बहिश्त बनाने के लिए काफी है। वो तो ठीक है राजा, लेकिन मुझे जवाब दे, तू कानून की आंखों को कब तक धोखा देता रहेगा? जब तक मैं उस जालिम से अपना इंतकाम न लूं जिसने दोस्ती के रूप में मुझसे दुश्मनी की है। ये इंतकाम का वक्त नहीं, बहन को तलाश करने का वक्त है राजा। अगर तू कहे तो मैं एसपी साहब। नहीं नहीं नहीं, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। ये इंतकाम मैं खुद लूंगा, ये मैं खुद लूंगा। रोशन, रेशमा का इस दुनिया में कोई नहीं है। रोशन, तू मेरी जान है ना? क्यों नहीं? ये अमानत मैं तुम्हारे पास छोड़े जा रहा हूँ। ये कैसी बात करता है राजा? बहन तो भाई के घर अमानत नहीं, अल्लाह की रहमत होती है पगले। ए भाई साहब, ये जो गाड़ी में गए कौन लोग थे? एसपी ज़मान साहब के बेटे थे। कहाँ रहते? 25 नंबर रचना ब्लॉक। 25 नंबर रचना ब्लॉक। भैया जरा बात सुनिए। जी। वो ये रचना ब्लॉक है? हाँ जी हाँ जी। 25 नंबर घर कहाँ है? 25 नंबर जी। एसपी ज़मान साहब के घर जाना? हाँ वही। सीधे लगे जाओ, अगे बड़ी सड़क आएगी, उल्टे हाथ होके ते 3 नंबर वाली कोठी है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात है? ये लर्जा? जी जी जी, वो मेरे दर्द में सर में दर्द हो रहा है साहब जी। हाँ। क्या हुआ तुम्हें? ये बैकी बातें क्यों कर रहे हो? जी 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 कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। इतनी स्ट्रॉन्ग चाय? ये लाइट है, तुम पी लो। नहीं साहब जी नहीं। क्या है ये सब कुछ? ये बोलो, क्या था इसमें? इसमें मेरे मुर्दा जमीर का लहू था साहब जी। इसमें जहर था। जहर? जलील कमीने, मेरे डैडी की मुरब्बत का यही सिला था तेरे पास? मैं लड़खड़ा गया था साहब जी, मगर गिरा नहीं हूं। कागज के चंद टुकड़ों ने मेरे अंदर के इंसान को डस लिया था साहब जी। मैं बिक गया था साहब जी। बकवास बंद कर। बता, तेरे जमीर के खरीदार कौन है? बोल, जवाब दे, वरना मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा। कौन थे? बोलो, कौन थे ये? नादर। राजा? तू? राजा नहीं, इंतकाम कहो नादिर, इंतकाम। तू मुझसे इंतकाम लेगा? 2 टके का जवारी होकर तेरे हाथों में इतनी ताकत कहां कि तुम मुझसे इंतकाम ले? सांप का सर कुचलने के लिए ताकतवर हाथों की नहीं, मजबूत पैरों की जरूरत होती है नादिर। तो फिर मैं इन पैरों को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा।
पीछा करो इनका, बचकर न जाइए। कौन हो तुम? तुम चले जाओ, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। जब मिल ही गई हो तो तुम्हारे गिले भी दूर कर दूंगा। मैं कहता हूँ छोड़ दो इसे। छोड़ दो। रेशमा, चाचा, ये सब क्या है? कहानी खत्म हो गई है राजा। क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ राजा। मैंने अपनी जान दे दी, लेकिन अपनी इज्जत को नादिर के हाथों में खिलौना नहीं बनने दिया। राजा, तुझे वो याद है ना? याद है ना?
कातिल के लिए खुदा और दुनिया दोनों के कानून में कोई रहम नहीं। पता ना दे क्या है। वो बहुत जालिम लोग हैं साथी, मुझे खोलते हुए कुएं में फेंक देंगे। बचोगे तो अब भी नहीं बचो। कानून तुम्हारे गले में फांसी का फंदा डाल देगा। ले जाओ इसे और इसके जिस्म से एक बार न उतरो। वो लड़की जिसे आप हॉस्पिटल से लाए थे, नादर से मरवाना चाहता है। नादर जमशेद समंगला का दोस्त है, इससे मुझे ज्यादा कोई इल्म नहीं। यस, क्या जमशेद स्मगलर और अहमदपुर का नादिर कत्ल हो गए? ठीक है। देखो लड़की, मैं तुम्हारी मासूमियत पर तरस खाकर तुम्हें इसलिए घर लाया था कि कानून की सख्त जबान तुमसे बर्दाश्त न होती, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो कानून की नजर में मेरी हैसियत भी एक मुजरिम की होती। जो कुछ तुमसे पूछा जाए उसका सही सही जवाब देना। बताओ, नादर बदमाश तुम्हें क्यों खत्म करना चाहता है? बोलो, वीरू डाकू से तुम्हारा क्या ताल्लुक था? वीरू कानून के लिए डाकू से, मगर मेरे लिए तो रहमत का फरिश्ता था बाबूजी। नादिर ने मेरे मामा को कत्ल करा दिया और उसके आदमी मुझे उठा कर ले गए। मैं सच कहती हूँ बाबूजी, वीरू ने नादिर से मेरी इज्जत बचाई थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मफरूर राजा तुम्हारा भाई था। बाबूजी, मेरा इस भरी दुनिया में कोई सहारा नहीं। एक भाई था जिसे आवारगी ने डस ली। बारात वापस चली गई, माँ मर गई बाबूजी। मामा भी मुझसे रूठ गया, मामा भी टूट गया बाबूजी। जिसका कोई ना हो उसका खुदा होता है। बाबूजी, मुझे अपने घर में नौकरानी समझ के रख लीजिए। हम तुम्हें नौकरानी नहीं, अपनी बेटी समझ के रखेंगे। बाबूजी, बाबूजी नहीं, डैडी कहो पगली, डैडी। भैया जरा बात सुनिए। जी। वो जमान साहब का घर कहाँ है? एसपी जमान का? हाँ, वो सामने। किसी की शादी हो रही है क्या? हाँ, बहुत शरीफ आदमी है, अपने बेटे की शादी एक लावारिस लड़की से कर रहे हैं। लावारिस लड़की? मेरी रजिया की शादी है, लेकिन तू क्या मुंह लेकर जाएगा उसके पास? नहीं नहीं, मैं एक बार अपनी बहन को जरूर देखूंगा, उसके बाद गिरफ्तार भी हो जाऊं तो कोई बात नहीं। राजा! कौन है? मैं तेरा ज़मीर हूं, जिसे एक उम्र पहले तूने यतीमी के खंजर से ज़बह कर दिया था। क्या देगा तू अपनी बहन को? तेरी झोली में जिल्लत और आंखों में निदामत के सिवा रखा ही क्या है? बोल राजा, बोल! जवाब दे राजा! क्या खून से रंगे हुए ये हाथ रख सकेगा बहन के सर पर? नहीं 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 नहीं, ये सब कुछ तेरी माँ की बद्दुआओं का नतीजा है। याद करो वो दिन जब माँ ने कहा था, तूने मेरे जीने की ख्वाहिश को डस दिया राजा। क्या मौत भी तेरी बेबसी पर हंसे, मौत भी तेरी बेबसी पर हंसे। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। मारो, हमें और मारो रज्जू, जी भर के। किसकी रज्जू? तुम्हारी रज्जू तो उसी दिन मर गई थी जब उसकी डोली की जगह उसकी माँ का जनाजा उठा था।
किसी के रिश्ते हुए जख्मों पर नमक छिड़कने आ ही गए हो राजा। तो इस भरे मजमे में जवाब दो राजा। अब ऐसा कौन सा सितम बाकी रह गया था जिन्हें ढाने की हजरत तुम्हें यहाँ केस लाई है? बोला छोड़ दो। हम तुम्हारी खुशियों में जहर घोलने नहीं आए रजिया बहन। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। चले जाएंगे, चले जाएंगे, तुम्हारी इस दुनिया से बहुत दूर चले जाएंगे। हमने पूरी जिंदगी तुम्हें दुखों के सिवा कुछ नहीं दिया मेरी बहन। आज हम तुम्हें ऐसा तोहफा देंगे जो कभी किसी भाई ने किसी बहन को नहीं दिया। नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए मुझे तुमसे, कुछ नहीं चाहिए मुझे तुमसे। ये तुमने क्या किया भैया? क्या किया तुमने? क्या किया? इन हाथों ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। हमने ये हाथ ही छोड़ दिए रज्जो। रज्जो, लोग इस दुनिया से खाली हाथ जाते हैं, हम कटे हुए हाथों से जा रहे हैं। माँ जी से बोलेंगे, माँ जी से बोलेंगे जो हाथ हमने तेरे सर पर रखकर झूठी कसम खाई थी, वो हाथ हम झूठ भरी दुनिया में काट कर फेंक आए हैं। राजा, काश तुम्हें इस बात का एहसास पहले हो जाता। हो जाता साहब, तो उस जमाने के लिए हमारी कहानी इबरत कैसे बनती साहब? जो 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 भैया